हेलो दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन लाइब्रेरीज यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है 3 नदी, ठीक है। एक तो निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है, और एक निकलती है सोन नदी, और एक और नदी निकलती है महानदी, ठीक है। तो सोन नदी जो निकलती है निकल के जा कहाँ मिलती है? तो ये गंगा में मिलती है। तो मतलब कि जो सोन नदी जो है वो गंगा का सहायक नदी है, और महानदी निकल के क्या करती है? तो उड़ीसा होते हुए जाके अरब की बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो भारत और श्रीलंका को विभाजित किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका को विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये खरीफ फसल जो बोए जाते हैं वो वर्षा ऋतु के समय बोए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो द्वीप मांजुली जो स्थित है वो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान किस पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो भारतीय रेगिस्तान को थार रेगिस्तान भी बोला जाता है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा कि भारतीय रेगिस्तान की जगह पर थार रेगिस्तान में लिखा रहेगा। तो ये कहाँ किस पहाड़ी के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरावली पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन कि रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? तो रबी फसल की जो बुआई की जाती है वो की जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। हिमालय के 4 श्रृंखलाएं हैं। तो पहला जो है वो ट्रांस हिमालय, ठीक है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा है बाह्य हिमालय जिसे सरोज हिमालय के नाम से जाना जाता है, तीसरा हमारा मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है शिवालिक हिमालय जिसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल का खोज जो किया था वो किया था कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा वो जगह अन्नईमुड़ी, ठीक है। अन्नईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुल, ठीक है, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो कौन सा पुल है जो अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ को थी सॉरी असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बॉगीबिल जो है वो डिब्रूगढ़ को पासीघाट से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा असम में। तो अगला क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध जो निर्मित है वो है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी, और ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में जो पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी।
तो अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी जो है वो गुजरात से नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है गुजरात से नहीं गुजरती है। तो गुजरती कैसे? तो ये निकलती है उत्तराखंड से। यमुना नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है और हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश से जाके गंगा में जाके उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जब गंगा में मिल जाती है तो ये जो है यमुना नदी जो है वो गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजधानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है? तो राजधानी क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो होती है झाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा झाड़ी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय जो स्थित है वो स्थित है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, सबसे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप का सबसे लंबा नदी जो है वोल्गा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा वोल्गा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदान में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो गर्मी में जो बहते हैं हवा, गर्म हवाएं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लू। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लू। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है गंगा को, ठीक है। गंगा को पद्मा के रूप में जाना जाता है, वो भी बांग्लादेश में। उसके बाद एक और नदी जो जमुना के रूप में जाना जाता है वो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के रूप में जाना जाता है। अगला, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। और एक और है, अरुणाचल प्रदेश का शोक किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो रामगढ़ ताल झील जो स्थित है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, तो आज का सेशन यही के लिए और थैंक यू।